माँ की पूजा गुरु के रूप में है। माँ की पूजा जन्म देने के कारण से नहीं है, माँ की पूजा गुरु के रूप में है। इसी प्रकार से पिता की पूजा भी गुरु रूप में है, और गुरु की पूजा तो गुरु रूप में है ही। तो यदि हम अंततो गत्वा देखें तो ये तीनों संबंध में गुरु संबंध सबसे प्रमुख है। गुरु समाज, ठीक है है महाराज ना। जी। और गुरु संबंध मुख्य होने के कारण से ये तीनों ही जो है ना उस बालक के निर्माण में मुख्य आधार हैं, ये ही जड़ हैं। तो गुरु जड़ हुआ। हाँ, तो गुरु जड़ हुआ, पर गुरु माँ के रूप में, पिता के रूप में और आचार्य के रूप में। हाँ, तीनों के रूप में हुआ। है ना। हाँ, तो उसमें माता पिता का रोल बहुत प्रमुख है। और एक बात और भी मैं बता दूं, हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि बालक का जो निर्माण है ना वो 5 साल में हो जाता है। बहुत ये बात बार बार बोलते थे वो, मुझे अभी भी याद है कि 5 साल में बालक का निर्माण जो होना है वो हो लेता है। बाद में तो उसका केवल विकास होता है, जो निर्माण हुआ है ना उसका विकास होता है। बालक ने बचपन में जो जो चीज़ें देखी हैं, जो छोटेपन में उसने जो जो चीज़ें देखी है, उसने गुस्से को देखा है, उसने ना लोभ को देखा है, उसने मोह को देखा है, उसने जो है ना ईर्ष्या को देखा है, आपस में कटुता को देखा है, ये सब चीज़ वो देख करके ना वो उसको ना अपने अंदर डाल लेता है वो। तो वो जो ना उस चीज़ का फिर विकास होता है आगे। मैं कई बार देखता हूँ, कई बालक ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा है ना परिवेश हम रखें, बहुत अच्छा परिवेश रखें, लेकिन बहुत अच्छा परिवेश रखते हुए भी जो है वो मतलब उसका निर्माण नहीं हो पाता है। अब एक बात बताओ, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्माण, हाँ रिकॉर्डिंग करने शुरू कर दी मैंने अभी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्माण यदि कोई यूं कहे कि भैया गुरु विरजानंद जी ने किया, तो गुरु विरजानंद जी के आश्रम में तो कई थे, सब तो दयानंद नहीं बने। बिल्कुल नहीं महाराज जी। है ना। तो उसका कारण क्या है? ये या तो गुरु निर्माण उनका करना नहीं चाह रहा होगा, केवल दयानंद जी का करना चाह रहा है, या दयानंद जी कुछ चीज़ लेकर के आए होंगे। आप समाज में देख लो, आप समाज में मतलब 20 बच्चों को लेकर के आप उनको तैयार करो, आप बराबर समान मेहनत करोगे तो भी जो है ना उसमें से कुछ बच्चे विशेष निकलेंगे, कुछ बच्चे विशेष नहीं निकलेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे कि आपको भी आश्चर्य होगा कि यार इनको हमने सिखाया, इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। तो ये सब क्यों है? ये सब वो 5 साल के जो संस्कार है ना, जो उसका प्रभाव है। गुरु जी कभी कभी ऐसा भी होता है, दो जुड़ुए बच्चे होते हैं, दोनों को साथ संस्कार मिलता है, साथ ही रहते हैं, और दोनों बिल्कुल विचारधारा और कर्म में विपरीत होते हैं। एक ना ना, मर्डर बन जाता है, एक धर्म की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा करता है। ऐसे बहुत ऐसा सारे नहीं है। एग्जाम्पल हैं गुरु जी। देखो वहाँ पर उसको दोनों को समान विचारधारा जो मिल रही है ना, वो विचारधारा समान नहीं मिलती है। घर में भी रहते हुए हम मैंने कई बार देखा है, घरों में परिवारों में छोटे बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको है ना जो ना मतलब यार दोस्त या दूसरे भाई या दूसरे जो है ना और जो समान आयु वाले लोग जो है ना वो दूसरी विचारधाराओं में डाल देते हैं। एक को डाल पाते हैं, एक को नहीं डाल पाते हैं। वो तो मौका जिसका मिल जाता है वो तो उसको डाल देते हैं वो लोग। तो ये है ना, साथ में रहने पर भी जो है ना मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल है ना एक ही घर में रह रहा है तो भी जो है ना एक जैसे विचार मिलेंगे। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी ओम। गुरु जी, संगत की बात पर और कहूँ, हाँ। संस्कार है उनका है। हैं। गुरु जी पूर्व जन्म के भी संस्कार कुछ होते हैं, पूर्व उसकी जन्म वजह के से भी वो सब कुछ, पूर्व जन्म का तो बहुत बड़ा रोल है, अपन तो सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी देखो क्या है, मैं प्रसंग की बात कह रहा हूँ, अपेक्षा की दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं तो माता पिता की चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो पूर्व जन्मों के संस्कार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और पूर्व जन्म के संस्कार जो है ना, कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि बिल्कुल एकदम जो है ना बिल्कुल एकदम कुत्सित विचारधारा में पला बड़ा बालक जो है ना, और बहुत ही जो है ना, और उसमें भी पूर्व जन्म का योग इतना प्रबल होता है कि वो प्रबल योग जो है ना उन उस परिवेश को जो है ना तोड़ करके निकल आता है वो। ओम महाराज जी। है ना जी। ज्ञान महाराज जी, बहुत बड़ी संख्या है समाज में हाँ जो पूर्व जन्म को ही नहीं मानती। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं माने तो भी कोई है ना वो दिक्कत है नहीं है। ना। हाँ, तो स्वामी जी। अब जो उनके बच्चे बनेंगे हाँ जो पूर्व जन्म के संस्कारों को ही नहीं मानते, हाँ तो उनके बच्चे पर तो वो माता पिता जो संस्कार देंगे वही तो आएंगे।
देखो महाराज जी, पूरा भारतीय दर्शन पूर्व जन्म के सिद्धांत पे ही खड़ा है। अगर कोई पूर्व जन्म को नकार दे तो भारतीय दर्शन ही पूरा फेल कर जाएगा। नहीं नहीं, देखो एक बात है, अंधा आदमी सूर्य की सत्ता को न स्वीकार करे तो क्या उससे जो ना वो सूर्य खत्म नहीं हो जाएगा, और सूर्य के कारण से मिलने वाले लाभ उसको खत्म नहीं हो जाएंगे। उसको ये पता ही नहीं है कि वो जो हवा ले रहा है, वो हवा में जो शुद्ध हो रही है वो सूर्य के कारण से हो रही है। वो जो अन्न खा रहा है, वो अन्न जो पैदा हो रहा है वो सूर्य के कारण से पैदा हो रहा है। वो जो जल पी रहा है वो सूर्य के कारण से बरस रहा है। पर वो भले ही नकारता रहे, लेकिन है ना जो ना सूर्य फिर भी उसके ऊपर उसके जीवन पे प्रभाव तो डालेगा ही ना। ऐसे ही पूर्व जन्म को महाराज जी किसी ने विषय नकार भले ही दिया हो, लेकिन ओ महाराज हाँ जी। जी, विषय केरला स्टोरी पे चल रहा था, विषय से राम कुमार जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ महाराज जी। हम्म। हम लोगों में दिक्कत यही है कि हम ना और बातें करने लग जाते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि जितनी देर तक हमने अभी चर्चा करी है ना, इतनी देर में भी हमारी एक बहन बेटी को विधर्मी लोग ले गए प्रताड़ित करने के लिए। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? बस बहुत विकट है। वहाँ जो उनके गुरु जो उनको शिक्षा दे रहे हैं, वो गुरुओं के पे चल रहे हैं, तो जड़ गुरु हुआ। उनके गुरु वैसी जड़ सिखाएंगे उनको। हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी जड़ सिखाएंगे, दूसरे गुरु वैसी जड़ सिखाएंगे, तो जड़ गुरु हुआ। अब गुरु पे महाराज जी थोड़ा सा उपदेश करो। नहीं, हमें क्या करना चाहिए? हमें तो ये चाहिए बस। देखो हमें जो है ना, हम गुरुओं से तो सीखते हैं, हमें क्या करना है? हमें जो है ना, देखो हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो पहली बात, हमें स्वयं जागरूक रहना चाहिए। दूसरी बात, हम जितनों को जागरूक कर सके उतनों को जागरूक करना चाहिए। और और जागरूक करने में यदि हमारा सामर्थ्य कम है तो हमें अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। ये ही हम जो ना कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हम। स्वामी जी, मैं गांव की सभी लड़कियों को ये केरला फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ। आज मैंने गांव के ग्रुप में डाल दिया। मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? हाँ सही कर रहे महाराज जी, हैं। एक केरला फिल्म दिखा रहे हैं, वो घर बैठ के 10 उसके केरला के विपरीत फिल्म देख रही है। वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि ये जो घर बैठ के जो सिनेमा देख रहे हैं ना, टेलीविजन देख रहे हैं मोबाइल पे या फिर टीवी पे, तो बेकार की चीजें उसके सामने परोसी जा रही हैं। और आप 3 घंटे की केरला मूवी से सोचते हैं कि उसके पूरे जीवन को बदल देंगे। महाराज जी, संभव नहीं है। उसके दिमाग में थोड़ी देर में सारी बातें निकल जाएगी। जब उसके सामने अभी दूसरा कोई मूवी आएगा जिसमें उसको दूसरे दिखाया जाएगा कि एक इस्लामिक टोपी पहनने वाला व्यक्ति जो है बहुत सभ्य है, और वो ले जा करके उसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। फिर उसके दिमाग में वो इस्लामिक जो है अब्दुल एक बहुत बड़ा दिखने लगेगा, बहुत बड़ा, और उसके साथ वो घूम जाएगी। तो आप एक केरला मूवी से कैसे क्या करेंगे? जब तक आप ये रोक नहीं लगाएंगे कि वो क्या देखती है, क्या करती है बच्ची घर पे, तब तक ये संभव नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल 100% सच है। लेकिन आजकल क्या है, हम ये क्लास लेकर के हम बैठ जाएंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, और ना हमारी कोई सुनेगा। तो आजकल इनको आदत ही देखने की फिल्म की हो गई है। तो इसलिए फिल्म देखने से अगर ये जागरूक होते हो तो कोई देखो क्या है सतीश जी, नहीं। एक बात सुनो है ना, आपने या जिसने भी केरला फिल्म देखी है तो मन में एक बहुत भयंकर जो है ना आक्रोश, मन में एक है ना जो ना उन बच्चियों के प्रति संवेदना, और जो बच्चियां बची हुई हैं उनके प्रति एक जागरूकता जो है ना आप लोगों के दिमाग में पैदा हुई है। वो फिल्म जो भी देखेगा उसके मन में भी यही चीज़ें पैदा होंगी। इसलिए वो दिखाने से तो बिल्कुल सही है कि वो है ना उससे लाभ मिलेगा। और जो स्वामी जी कह रहे हैं कि भैया जो दूसरी चीज़ें देखी जा रही हैं, जहाँ तक अपने हाथ में चीज़ें हैं उनको तो हमें रोकना चाहिए। जो अपने हाथ में नहीं है स्वामी जी, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अभी समाज में एक चिंतन ये चल रहा है, देखो मैं एक बात बता दूं, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के जो विचारधारा आज समाज में चल रही है, मैं इस विचारधारा को गलत दिशा की तरफ जाता हुआ देखता हूँ। है ना जो है, मेरा ये मानना है, स्पष्ट मानना है कि है ना बेटियों की जो शादी है, उस शादी की आयु जो है ना वो 16 साल बिल्कुल ठीक है। अधिकतम 18 साल, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि समाज की जो आज की परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से 16 साल से ऊपर है ना जो भी बिटिया है उसके मन में कभी ना कभी कोई ना कोई जो साथ में रहने वाला जो लड़का है उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। और वो आकर्षण पैदा होता है, वो आकर्षण इतना तीव्र होता है कि उसको रोकना बड़ा कठिन होता है। और वो
जब रुकता है ना, वो अपने आप ही रुकता है। वो जब धोखा खाती है या कुछ होती है तो फिर वो बड़ी टूट जाती है, और उसके बाद में फिर वो दूसरे के चक्कर में आती है, और फिर तीसरे के चक्कर में आती है, और ऐसे करते करते वो 22-23 साल तक के उसमें जो है ना इतनी पक जाती है कि वो फिर किसी के चक्कर में नहीं आती है। ध्यान से बात समझना, किसी के चक्कर में नहीं आने का मतलब है कि उसको ऐसा लगता है कि ये पुरुष है ना जो है, इनका उपयोग लो इनको छोड़ो, इनका उपयोग लो इनको छोड़ो, मतलब जो ना एक जीवन साथी के बारे में एक नज़रिया पैदा हो जाता है ना जो ना। और ये केवल लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी पैदा होता है, सब में पैदा होता है। और जब ये नज़रिया पैदा हो जाता है तो उस अवस्था में जब उसका विवाह होता है तो विवाह में वो पति को भी उसी नज़रिए से देखना प्रारंभ करती है। जरा सी कोई परेशानी आती है तो उसे लगता है भैया इसको छोड़ करके अपन दूसरे को कर सकते हैं। और उसी नज़रिए का परिणाम है कि आज समाज में तलाक जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं तो पहले तलाक का तो मतलब ही नहीं होता था, मतलब विचार भी मन में नहीं आता था। कितना ही प्रताड़ित कर दे है ना, मतलब होले तो भी वो यूँ सोचती थी कि मुझे तो इसके साथ ही रहना है ना। जैसे है ना जो है, एक बालक जो है उसको चाहे माता पिता कितना ही परेशान करें या कितना ही कुछ करें तो भी माता वो उसको ये लगता है मुझे तो इनके साथ ही रहना है, तो उस कष्ट को सहता है। तो जो सहनशीलता जो बढ़ती है वो केवल एक पुरुष स्त्री के लिए नहीं, यही चीज़ पुरुष के साथ में भी होती है। कई बार पुरुष भी स्त्री के द्वारा प्रताड़ित होता है तो भी वो सोचता है मुझे तो इसके साथ रहना है। तो पहले ये जो प्रताड़नाएं थी थोड़ी बहुत जो होती थी, एक दूसरे से जो दुखी होते थे, उसमें वो संबंध विच्छेद नहीं करते थे। आज क्या है, 22-23 साल तक, 25 साल तक इतनी बार संबंध विच्छेद कर दिए जाते हैं कि संबंध विच्छेद का जो है ना समाधान है वो थोड़े से दुख में ही आदमी के मन में आ जाता है। और वो थोड़ा सा दुख में जो संबंध विच्छेद का मन में आता है तो उसके कारण से परिवार टूटता है। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो है ये विधर्मी लोग उठाते हैं। यदि विवाह पहले हो, आज की अवस्था में है ना जो है ना, लड़कों का विवाह जो कहा जाता है कि भाई लड़के जो है ना उनका विवाह जो है कि वो है ना 36 साल में 48 साल में अपन करें जो है ना, वो बिल्कुल भी अभी इस समय में प्रासंगिक नहीं है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी यदि होते तो वो बिल्कुल एकदम है ना, मैं हकीकत कहता हूँ कि वो बिल्कुल इस चीज़ के पक्षधर होते कि अभी शादी लड़कियों की शादी जो है ना 16 साल में कर दी जाए और लड़कों की शादी 21 साल 22 साल में बिल्कुल कर दी जाए। क्योंकि ये सह शिक्षाओं के कारण से मन में इतनी विकृतियां पैदा हो रही हैं, और इतनी विकृतियों के कारण से जो है ना उनमें जो आपस में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं और जब वो टूटते हैं तो उसके कारण से जो मानसिक स्थिति बनती है वो मानसिक स्थिति परिवार के लिए बड़ी घातक होती है। जो पहला प्यार होता है, ध्यान देने वाली बात है, मैं देखो बहुत एक व्यावहारिक बात बता रहा हूँ, इस विषय पर मुझे बोलना नहीं चाहिए। जो पहला प्यार होता है वो वास्तव में है ना बड़ा प्रगाढ़ होता है। और यदि वो पहला प्यार है ना स्त्री का पति के साथ में हुआ या पति का केवल पत्नी के साथ में हुआ पहला प्यार, तो वो संबंध बहुत अच्छे से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े बहुत जो सुख दुख आएंगे उन सुख दुखों को वो दोनों आराम से सहन करेंगे। लेकिन यदि विवाह जो है ना पहले प्यार की बजाय है ना प्यार के धोखे खा खा करके और प्यार के नाम पर जो है ना फिर एक दूसरे को है ना ब्लैकमेल करके और फिर उस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो गई है और उसके बाद में शादी होती है, तो उस शादी में है ना जो है ना टिकाव नहीं रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी। इसलिए हमें इस विषय पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। और इसमें एक बात मैं और भी कहता हूँ कि आज जो महिलाओं को जो शिक्षा दी जा रही है कि तुम अपने पैरों पे खड़े रहो, तुम अपने पैरों पे खड़े रहो, तुम अपने पैरों पे खड़े रहो, तो मैं निश्चित कहता हूँ आप लोगों के घर में यदि कोई बहू अपने पैरों पर खड़े होने वाली आ गई और आपने उसको थोड़ा सा भी कुछ कहा तो वो अपने पैर पे तुरंत खड़ी हो जाएगी, बोले मैं तो मेरे पैर पे खड़ा होना आता है। और ऐसी स्थिति में परिवार टूटता है। समाज को ये देखना चाहिए कि समाज में है ना जो है ना परिवार टूटे नहीं, उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए जो है ना या तो पुरुष को निर्बल बना दो,
पुरुष को बिल्कुल निर्बल बना दो, स्त्री को बिल्कुल बलवान बना दो। और वो फिर स्त्री को बलवान बनाना है तो हर जगह बनाना पड़ेगा। यूँ नहीं है कि पत्नी यूँ तो सोचे कि मैं बलवान रहूं लेकिन बहू बलवान न रहे, बेटा ही बलवान रहे, वहाँ तो वो बेटे को बलवान बनाने की सोच रही है और पति पत्नी के संबंध में स्वयं बलवान बनना चाह रही है। ये नहीं चलेगा। फिर वहाँ पर समाज को ये नियम बनाना पड़ेगा कि बलवान बनाया जाए, स्त्री को बलवान बनाया जाए तो वो सासू भी बलवान बने, पत्नी भी बलवान बने, और बहू भी, जो आने वाली बहू है वो भी बलवान ऐसी बने कि बेटे की नाक में दम कर दे। या फिर जो है ना अपना जो पुराना सिस्टम चलता कि भैया जो है ना पति के अनुसार पत्नी को रहना चाहिए, वो व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात इसमें मैं बहुत ध्यान से इस बात को कहता हूँ कि नारी को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि नारी जो है वो संतान के निर्माण में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और नारी का इस समाज में सबसे बड़ा योगदान ये नहीं है कि वो कोई सैनिक बन जाए, वो अफसर बन जाए, वो फौज में चली जाए, वो कोई बड़ी ऑफिसर बन जाए। नारी का इस समाज में सबसे बड़ा योगदान है कि वो बच्चों के निर्माण में सबसे योग्य हो जाए। पहले हमारे समाज में सबसे बड़ा जो काम था वो संतान का निर्माण था, बाकी सब काम गौण है, संतान का निर्माण सबसे बड़ा काम है। और सबसे बड़े काम में हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने नारी शक्ति को लगाया था और पुरुष केवल उसके सहयोग में था कि भैया ये काम आपको करना है, बच्चों का निर्माण बड़ा काम है, इसमें आपको सहयोग मैं करूँगा, आपको इस निर्माण काम में जो भी चीज़ चाहिए वो मैं ला करके दूंगा, आपको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए और संसाधन चाहिए, सब कुछ जो भी चीज़ चाहिए वो मैं ला करके दूंगा। तो आप देखिए पुरुष वहाँ पर केवल सहयोगी की भूमिका में है और नारी जो है ना निर्माण करने वाली होती थी, इसलिए उसका आदर था, उसकी पूजा थी और उसकी बात मानी जाती थी, घर में उसकी चलती थी। जो हम ये कहते हैं कि प्राचीन काल में पुरुष प्रधान समाज था, घर में उसकी नहीं चलती थी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैं जब गाँव में पैदा हुआ तो कुछ लोग मांसाहारी थे। वो मांसाहारी लोग, उनकी हिम्मत नहीं थी, बहुत ताकतवर, बहुत बलवान, गांव के मतलब जो है ना प्रतिष्ठित लोगों में वैसे लोग होते थे, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो मांस लेकर के घर में आ जाएं और घर में खा लें। उनको खेत में जाना पड़ता था, खेत में किसी झोपड़ी वोपड़ी में जो है ना टपरी अपड़ी होती थी, वहाँ पर वो मांस बना करके खाते थे, घर में बिल्कुल नहीं आते थे। घर में क्यों नहीं आते थे, मैं उसका विश्लेषण करता हूँ, मतलब विचारता हूँ जब भी, कि उस समय जो है ना नारी बहुत प्रबल थी, घर में उसका ना खौफ था कि कोई भी गलत काम है ना जो है ना पति नहीं कर सकता, पति उस गलत काम को करने के लिए घर में आ जाए संभव नहीं था, दारू पी करके कोई घर में नहीं आ सकता था, ये स्थिति थी। नारी बहुत है ना बहुत समर्थ थी। आज नारी को कमज़ोर कर दिया गया है। कमज़ोर करने से पुरुष जो है ना मांस घर में ला रहा है, पुरुष शराब पी करके घर में आ रहा है, पुरुष घर में बैठ करके सिगरेट पी रहा है। पहले ये स्थिति नहीं थी। भी आने देती थी नारी पहले महाराज, रिश्वत के पैसे भी घर में। हाँ, कोई भी वो तो है ना जो है ना बोले गलत ना, पाप का पैसा नहीं आना है, पाप का पैसा नहीं लाना है, मैं भले ही ना कम खा लूँगी और ना दुख में रह लूँगी, कोई बात नहीं है, लेकिन ये है ना ऐसा मतलब कितना उसका अनुशासन था। तो वो जो अनुशासन है ना वो हमें समाज में स्थापित करना पड़ेगा, नारी को उस रूप में सबल करना पड़ेगा। अब हम ये सोचते हैं कि नारी को हम जो है ना उस रूप में सबल ना करके पुरुषों के जो योग्यता पुरुष में है वो योग्यता उसमें डाल करके और दोनों को बराबर खड़ा करके और फिर घर को चलवाएं, तो इस व्यवस्था से तो घर नहीं चलेंगे। इसलिए मैं है ना जो है ना थोड़ा सा हो सकता है मेरी कुछ बातें है ना, मेरी अपने पास में बैठी हुई बहनों को कुछ बातें ऐसी भी लगी होंगी कि गुरुजी जो है ना मतलब नारी की नौकरी को लेकर के या इस चीज़ को लेकर के जो है ना मतलब सहमत नहीं है। हाँ, यदि कोई नारी, हाँ यदि कोई नारी जैसे एकाकी रह रही है तो उसको आजीविका का साधन जो है ना या तो समाज करे या फिर उसको इतना समर्थ हो कि वो स्वयं जो है इस चीज़ का भरण पोषण स्वयं का कर सके। इसमें तो मैं हमेशा सहमत हूँ। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में जो है नारी का पहला काम जो है वो संतान का निर्माण है। संतान के निर्माण में ही उसको इतना व्यस्त होना, इतनी व्यस्तता होती थी पहले। मैं अभी जो है ना एक कई बार परिवार आते हैं तो मैं उनको ना जो है बोलता हूँ, एक परिवार था जो ना उसमें उनके 2 बेटे हैं। अब 2 बेटे वो जो है ना स्कूल में जाते हैं
वहाँ है ना जो ना यहाँ नरेंद्र नगर की बात है। नरेंद्र नगर में मतलब उत्तराखंड में नरेंद्र नगर है, ऋषिकेश से ऊपर। अभी हम घूमने गए थे तो वहाँ पर जिस एक ना मिलने वाले थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने बहुत अच्छा जंगल में एक वो बना रखा है, और तो मैं वहाँ पर गया। तो वो दोनों परिवार वाले, दोनों मतलब पति पत्नी बड़े प्रसन्न थे। अब बालिका हो गई, बालिका हो गई तब से वो डिस्टर्ब हो गए। वो डिस्टर्ब क्या हो गए, उन्होंने मेरा जो है ना एक उसमें मतलब दोनों जो पति पत्नी, उनमें एक कहे कि भैया नहीं इसको है ना गुड़िया को अब स्कूल पढ़ाना है, तो नरेंद्र नगर से उसको स्कूल छोड़ने जाएं। अब वो 1.5 घंटा जाने में लगे क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, 1.5 घंटा आने में लगे, तो 3 घंटा तो वो ख़राब होता है। और फिर वो वहाँ उसकी जो ना स्कूल में जाते हैं तो वो फिर ना, तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा भाई चलो एक काम करते हैं, अपन ऋषिकेश में कमरा लेते हैं। अब ऋषिकेश में कमरा लें तो वहाँ कौन रुके, तो कभी पत्नी रुकती कभी पति रुकता है। तो उसमें अब पत्नी यदि पति से अलग रहती है तो भी है ना वो गलत है। एक व्यवस्था बिल्कुल, ये मैं इसको वो कहता हूँ कि ये व्यवस्था बिल्कुल गलत होती है। अब उसके कारण से जो है उनमें काफ़ी जो है ना दिक्कतें हो रही हैं। तो मैंने उन दोनों को बिठा के समझाया, मन की देखो तुम्हारा कितना पैसा खर्च हो रहा है साल में, ना जो ना उसका नाम ओमनी है, ओमनी उन्होंने रखा। मन की इस ओमनी की पढ़ाई में कितना खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने बताया इतना खर्चा। और मन की ना कमरे का खर्चा, किराया का जो आपने उन लोगों ने लिया है, फिर यहाँ का जो काम डिस्टर्ब हो रहा है, रोज़ 1.5 घंटे आपको ट्रेवलिंग है ना सुबह करनी है, रोज़ 1.5 घंटे शाम को करनी है। ये एक ट्रेवलिंग का जो है ना बड़ी सिरदर्दी, पहाड़ों में ऐसे ट्रेवलिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। आप लोगों का जीवन बड़ा शांत है, यहाँ पहाड़ों में आए थे आप लोग केवल शांति के लिए, साधना के लिए, अब वो साधना तो एक तरफ गई। तो मन की तुम एक काम करो, है ना जो है इतना खर्चा तुम्हारा बचेगा, तुम इस ओमनी को यहीं पढ़ाओ, 2 घंटे तुम पढ़ाओ 2 घंटे तुम पढ़ाओ। कम से कम जो है ना जब तक ये 8 साल की है ना या 10 साल तक की तो आप पढ़ाई जो है उसको मतलब करवा ही सकते हो। 5वीं तक की पढ़ाई करवाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है वो है ना जो है वो आजकल क्या है, माता पिता मोहग्रस्त होने के कारण से और उसके कारण से पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं। नहीं तो प्रारंभिक जो अक्षर ज्ञान है वो अक्षर ज्ञान तो माता पिता ही दिया करते थे, और माता पिता यदि वो दे दें तो बहुत सारा खर्चा उनका बचेगा और बालक का निर्माण भी बहुत अच्छे से होगा। स्कूलों में निर्माण कैसे हो सकता है, जो लोग पैसे को लेकर के है ना वो करते हैं। एक दिन मैं बच्चों को अपने गुरुकुल में बता रहा था, है ना, जैसे एक बालक ने क्या हुआ है ना, हमारे एक शिक्षक जी हैं, वो सिखा रहे थे, कोई चीज़ सिखा रहे थे, तो उस बालक ने जो है ना वो ध्यान इधर उधर लगा रहा है, तो शिक्षक जी ने उसको डांटा। तो उसने जो है ना थोड़ा और वो, क्योंकि मैं बच्चों को जल्दी से पीटने नहीं देता हूँ, तो वो केवल डांट ही सकते थे। तो बालक भी जो है ना उसमें आगे भी गया, मेरे को पीट तो सकते नहीं है, डांटेंगे कोई बात नहीं, तो वो भी थोड़ा अहंकार में आ गया। तब मैंने उन बच्चों को एक बात समझाई, मैंने कि देखो ये शिक्षक जी जो है ना, मतलब यदि है ना आपको द्वेष के कारण से डांटा है तो ये बिल्कुल जो है ना शिक्षक जी है ना जो है ना इनकी गलती है। लेकिन वो जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को मैंने सीसीटीवी में भी देखा। उस घटनाक्रम के बारे में दूसरे बच्चों से पूछा, सब बच्चों ने एक ही बात कही, बोले गुरुजी जो है ना इसमें शिक्षक जी की गलती नहीं, उस बच्चे की गलती है। शिक्षक जी ने बहुत प्रयास किया उसको सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, और है ना जो है तो मैं उन बच्चों को समझा रहा था, मैंने कि देखो ये जो यहाँ पर गुरुकुली जो शिक्षा पद्धति है इसमें हम जो सिखाते हैं, तो एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि आप सीखे तो सीख ले, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं। मन की गुरुकुलों में ऐसा नहीं चलता है। ये वहाँ चल सकता है जहाँ आप पैसा देकर के चीज़ को सीखते हो। तो जिसको पैसा मिल गया है, अब आप सीखना चाह रहे हो तो सिखा देगा, नहीं सीखना चाह रहा है कोई बालक तो उसको तो पैसा मिल गया, वो बालक सीखने ही नहीं चाह रहा तो क्यों मगजमारी करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति है ना उस चीज़ के लिए पैसा नहीं लेता है, वो केवल कर्तव्य भाव से सिखाना चाहता है। तो यदि कोई बालक नहीं सीखेगा तो उसको दुख होता है। कर्तव्य भाव, इसलिए पहले शिक्षा को कर्तव्य भाव से जोड़ा गया था। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडंगो है ना, षडंगो वेदो अध्ययो जेयश्चेति। ब्राह्मण का निष्कारण धर्म था। निष्कारण मतलब बिना प्रयोजन वाला धर्म, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है कि वो वेद को पढ़े और पढ़ाए। पढ़ाने में यदि उसने कोई प्रयोजन जोड़ लिया कि मुझे जो ना ये धन मिलेगा, अन्न मिलेगा या कोई चीज़ मिलेगी,
तो वो निष्कारण नहीं रहा, फिर वो सकारण हो गया। तो ज्ञान जो है, यदि वो सकारण दिया जा रहा है तो ज्ञान देने वाला व्यक्ति शिथिल हो जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। वो ज्ञान लेने वाला व्यक्ति यदि नहीं लेना चाह रहा है तो वो बिल्कुल एकदम उसमें जोर नहीं डालेगा। लेकिन जो व्यक्ति है ना, जो है ना बिना स्वार्थ के दे रहा है, तो उसका भाव ये होता है कि इसको ज्ञान जो है ना, मतलब मैं इसको ये चीज़ सिखाऊंगा, ये नहीं सीखना चाह रहा है तो मैं इस तरीके, ये तरीके, ऐसे तरीके अपनाऊंगा कि वो सीखे, और वो मेहनत करता है। पहले गुरुकुलों में ये इसी प्रकार के कारण, इन्हीं कारणों के कारण मेहनत होती थी। और यहाँ पर जो इतने लोग जुड़े हुए हैं इस कक्षा से, आप लोग ना अपने बचपन को याद करो। बचपन में जो है ना, जो गुरुजन होते थे वो मेहनत करते थे, आपकी एक एक चीज़ में मेहनत करते थे। तू कपड़े धो ना, साफ पहन के क्यों नहीं आया, नाखून क्यों नहीं काटे तूने, ये क्यों नहीं किया, और इतना अधिकार पूर्वक वो डांटते थे कि माता पिता की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो है ना जो ना उसको रोक दे। मतलब हमें अच्छी तरीके से याद है, हमारे पिताजी एक अध्यापक को लेकर के आए। बहुत बाद में पता चला वो मुसलमान थे, बहुत बाद में, क्या अभी पता चला थोड़े दिन पहले ही तो वो मुसलमान, हमें पता ही चलता था। वो रामायण पढ़ते थे, और मैं जो है बहुत, मतलब उनमें उस समय की मैं देखता हूँ, उस समय की जो मुसलमान थे उनमें हिंदुओं में कोई अंतर नहीं था। जो गांव वाले लोग थे, गांव से बाहर जो ये है ना, जो तबलीगी समाज और कौन कौन सी जो है ना वो आई हैं, उन्होंने जो है ना उनको बहुत ज़्यादा अलग करने का प्रयास किया, और अलग हो गए हम। तो उस समय जो है ना, तो वो जो उस समय जो है, जैसे हम कई बार मैं बहाना बना लेता था। बचपन में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार मेरे को चोट लगी तो मैंने बहाना बनाया कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। और वो स्कूल नहीं जाऊँगा, वो तो जो है ना वो अध्यापक जी जो है, स्कूल शुरू हो गया, फिर उन्होंने देखा भैया है ना जो है ना वो बालक नहीं आए। अब हमारे पिताजी उनको लेकर के आए। पिताजी ने उनके लिए एक बहुत बड़ा, एक हमारा एक और मकान था, बड़ा मकान था। तो उस मकान में उन्होंने पूरी व्यवस्था उन्हीं कर रखी थी। बच्चे आते थे उसी में, वही मकान इतना बड़ा था वो कि मतलब स्कूल लगती थी। तो सरकारी स्कूल थी, पर सरकारी स्कूल से ज़्यादा बच्चे ना जो है पिताजी के वहाँ पर रहते थे, और उसमें सब बच्चे पढ़ते थे, कोई शुल्क होता नहीं था, निःशुल्क सब मामला था। तो जो है वो मतलब उन्होंने सब बच्चों को काम में लगा करके, इतने पहाड़े याद जो है ना दोहराओ, मैं अभी आया, और उन्होंने डंडी उठाई, और डंडी उठा करके धोती कुर्ता पहनते थे, और फट से आगे है ना जो है ना बोले गणेश कहाँ है। अब पिताजी ने कहा बोले उधर रहे हो तो अब ना माता जी की हिम्मत पड़े, मैंने माता जी से कहा कि माता जी वो गुरु जी आगे है ना। माता ने कहा बोले गुरु जी आगे तो पीटेंगे है ना, और मुझे वो पीटते हुए ले गए तो मैं देखता हूँ कि उस समय अध्यापकों का अधिकार कितना था। वो अधिकार इसलिए था क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से पढ़ाते थे, कर्तव्य भाव के है ना उसमें ज़्यादा वो था। उससे पहले वाली जो अवस्था, जब वो फीस भी नहीं लेते थे, तब तो कितना ज़्यादा भाव रहा होगा कि गांव में कोई ब्राह्मण देवता रहते थे, और वो ब्राह्मण देवता जो है वो बालकों को पढ़ाते थे, तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पढ़ाते थे। तो जो बालक है ना जो ना जिसके माता पिता गड़बड़ करते थे, जैसे चाणक्य के बारे में आता है कि चाणक्य ने जो है तक्षशिला में रह करके तक्षशिला के युवराज को तक्षशिला के उसमें ना महल में जाकर के पढ़ाने से इनकार कर दिया था। वो इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि माता पिता की कमी थी, उसमें बालक की कोई कमी नहीं थी, माता पिता की कमी थी। माता पिता वहाँ बुलवाना चाह रहे हैं, वो माता पिता वहाँ नहीं बुलवा सकते, जहाँ पढ़ाएंगे अध्यापक वहीं जाना पड़ेगा, इसलिए वो चाणक्य ने मना कर दिया। तो वो मना वही कर सकता है जो पैसे नहीं लेता हो। जो पैसे लेता है उसको तो आप कहोगे बोले भैया मेरे बच्चों को इस कमरे में बैठ के पढ़ाओ, तो इस कमरे में बैठ के पढ़ाएगा, बोले इस कमरे में बैठ के पढ़ाओ तो इस कमरे में बैठ के पढ़ाएगा, बोले पीटना नहीं है, बोले ठीक है नहीं पीटेंगे। अब उसको क्या करना है, उसको तो पढ़ाना है, बालक पढ़े नहीं पढ़े उसको कोई मतलब थोड़ी है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारी गड़बड़ा रही है। शिक्षा को लेकर के भी जैसे हम ना जो ना मतलब गड़बड़ा रहे हैं। तो पहले जो था बालक का जो निर्माण था वो बहुत महत्वपूर्ण काम था, और वो महत्वपूर्ण काम माताओं बहनों के हाथ में था, और माताओं बहनों को और सब कामों से फ्री रखा जाता था। केवल घर की व्यवस्था, बच्चों का निर्माण सही तरीके से हो, इसके लिए माताओं बहनों को जो ना वो किया जाता था। ये काम जब तक समाज नहीं करेगा तब तक समाज में नई संतति का निर्माण सही से नहीं हो सकता है। गुरु चाहे कितना ही जोर लगा ले, कितना छिप के जोर लगा ले, जब तक माता पिता का जो है ना उसमें मुख्य जो है ना माँ
वो जब तक नहीं सुधरेगी तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने जो है ना माता पिता के ऊपर बहुत जोर दिया है। और है ना जो है ना यदि माता पिता ने सही तरीके से काम किया है, हाँ कोई पुराने संस्कार लेकर के आए और वो संस्कार लेकर के आए तो उसमें गुरु जो है ना काम कर देता है, वो एक अपवाद का विषय है। लेकिन इस समाज का निर्माण संपूर्ण रूप से करना है ना जो है, अधिक से अधिक बच्चों का अच्छे से निर्माण हो, तो उसमें माता पिता यदि जागरूक हैं तो निर्माण सही से हो जाएगा। और इसलिए माँ को फ्री रखना ही चाहिए और माँ का काम जो है वो माँ अच्छे से करे, मोह मुक्त होकर के करे। और मोह मुक्तता में थोड़ा सा जो है ना क्या है, मोह मुक्तता में एक बात और बता दूं मैं, फिर अपन पाठ को करेंगे, ना ज़्यादा समय हो गया। संयुक्त परिवार में मोह कम रहता है और एकल परिवार में मोह ज़्यादा रहता है। ये कभी भी आप देख लेना क्या होता है। मोह जब संयुक्त परिवार है, 4-5 भाई हैं, 4-5 भाइयों के बच्चे हैं, तो माँ जब पढ़ाती है ना, अपने बच्चे को पढ़ाएगी तो दंड नहीं दे सकती, लेकिन दूसरे के बच्चे हैं ना उसको अच्छे से दंड भी देगी और बढ़िया पढ़ाएगी। और अपने बच्चे को थोड़ा सा कमजोर रखेगी तो उसका नंबर दूसरी वाली माँ के पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या होता था, बालक का निर्माण जो है ना वो किसी न किसी के पास में बिना मोह के हो ही जाता था। अब माँ रह गई अकेली, वही पढ़ाने वाली, पिताजी वही पढ़ाने वाले, तो वहाँ पर क्या होता है, वो मोह दोनों में रहता है, तो पढ़ा ही नहीं पाते हैं। मैं हकीकत कह रहा हूँ, आप लोग अपने बच्चों को यहाँ जितने बैठे हैं वो सब अपने बच्चों को, मतलब अपने पोतों को आप अपने बच्चों से पढ़वा करके देखो, आपके बच्चे पढ़ लें तो गारंटी है। बस मोह के कारण से नहीं पढ़ पाते हो, मोह मुक्त होना पड़ेगा। और दादा दादी नाना नानी ये भी आज बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, केवल और केवल मोह के कारण से। मोह के कारण से स्थिति ऐसी बन रही है। तो ये थोड़ा सा हमें संयुक्त परिवार की तरफ भी जोर देना पड़ेगा, है ना, माँ के ऊपर भी जोर देना पड़ेगा। माँ का दर्जा किसी भी रूप में मैं कम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि माताओं बहनों को जो आज समाज ने जिस काम में लगा रखा है उस काम से हटा करके, मतलब मैं ये कहता हूँ जैसे किसी परिवार में माँ को नौकरी मिल गई, तो माँ को नौकरी मिल गई, उसकी बजाय पुरुष को भी तो नौकरी मिल सकती है। पुरुष को नौकरी मिल जाए, माँ बच्चे का निर्माण कर ले। अब हमने क्या है दिखावे में और इसमें इतने खर्चे बढ़ा लिए हैं कि माँ भी नौकरी कर रही है, पिता भी नौकरी कर रहे हैं, तब जाकर के बोले गुजारा चलेगा। और मैं कहता हूँ ये तब भी गुजारा नहीं चला, फिर कि बच्चे को नौकरी में लगाओ, क्यों पढ़ा रहे हो उसको भी लगाओ, उसको भेजो किसी काम पे, है ना। और फिर वो तो स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाएगी। ये तो हमें अपनी आवश्यकताएं कम करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति ही ना जो ना परिवार को ना चला सके, इतनी व्यवस्था अपना काम हो जाए, ऐसी हमें एक व्यवस्था जो प्राचीन काल में थी वो व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा त्याग समाज में होगा, समाज में उतना ही ज़्यादा बच्चों का निर्माण होगा। और जितनी विलासिता होगी तो समाज का ज़्यादा समय उन विलासिता के साधनों को इकट्ठा करने में खर्च होगा और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगा समाज, और फिर बच्चों का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये हकीकत बात है। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अब गुरुजी जी, मेरा तो कहना ये है, मैं अपने जीवन में देखूं तो माँ का योगदान है, ये उसको तो नकारते नहीं है। आर्य समाज का भी योगदान था। अब जैसा पहले होता था, बच्चे आते थे आर्य समाज भी, वो क्या बोलते आर्य वीर दल, वो खम्भ गाड़ते थे, वो क्रियाकलाप करते थे, वो हमारे आकर्षण का केंद्र होता था, वो मंत्रोच्चारण करते थे, वो हवन करके दिखाते थे। हम सोचते थे ऐसा ही होता है। अच्छा एक बात बताओ नरेश जी, इन सब में माता पिता का योगदान था या नहीं था? बहुत जबरदस्त था। यदि आपके माता पिता बचपन से आपको मोबाइल दे देते तो मैं गारंटी की बात कहता हूँ, आप जो है ना वो मलखम वाले चाहे कितनी कुलामंडी खा खा करके भले अपनी कमर तोड़ लेते, लेकिन फिर भी आप वहां देखने नहीं जाते। कार्यक्रमों में बच्चों का कार्यक्रम करना चाहिए। हाँ, नहीं बच्चों का कार्यक्रम अभी हमने रखा है। हम जो है ना देखो अभी जो है 11 तारीख से सरकार का हाथ नहीं है, सबका है। देखो समाज का निर्माण में जो व्यक्ति, माता जी हाथ है समाज को बिगाड़ने में।
माता जी सुनो, सरकार को तो आप बना रहे हैं ना महाराज जी। माता जी सुनो सुनो, इस समाज में जो व्यक्ति जितना पावरफुल है उसका उतना ही हाथ है, और जो जितना पावरलेस है उसका उतना योगदान कम है। मतलब महाराज जी प्रणाम। हाँ ओम प्रणाम जी। स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है? कोई सभ्यता की बात सिखाई जा रही है? कुछ भी नहीं। स्कूल इतना गलत बना दिया गया, किताब तो ढेर सारी है लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं है। जी 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 माता जी। आदमी शराब पी चीज चला दिया, क्या समाज में बिगड़ गए? हाँ जी राहिल जी। आपका भी तो कोई रोल है। नहीं माता जी बात जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये स्कूली व्यवस्था जो है ना, ये व्यवस्था सही नहीं है समाज के लिए। अब ये व्यवस्था को एकदम से हटाया भी नहीं जा सकता है, इस व्यवस्था में ही कुछ सुधार करना पड़ेगा, और धीरे धीरे हो सके जो गुरुकुलीय व्यवस्था जो है ना चले तो वो बहुत अच्छा है। हाँ जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ महाराज जी, युवा समाज ने तो क्या मीडिया को ही गुरु मान लिया महाराज जी। हाँ समाज में मीडिया ही गुरु बन गया और बहुत सारी चीज़ें वो बन गई। हाँ मीडिया ही गुरु है उसके लिए, वो छोड़ता ही नहीं। वो बस जैसे कोई परंपरा भी कर रहा है ना, तो बस वो एक तरह से औपचारिक तौर पे ही कर रहा है युवा समाज को, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी उन्होंने अपने गुरु बनाने के लिए लंबा ले जी महाराज जी। हाँ जी। इसको गुरु बनने में एक और भी तो रीजन है। हमने बहुत सारी बहस है, बहुत सारी इस तरह की मैंने सुनी है लोगों की, जो अच्छे प्रबुद्ध जन है समाज सुधार के लिए। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल को गुरु बनाया, मोबाइल को सब लोग दोष देते हैं, लेकिन इस मोबाइल को बच्चों के हाथ में भेजा भी तो माता पिता ने है। हाँ यही तो मैं बोल रहा था ना, माता पिता जो है ना दोषी आज इसलिए हैं, ये मैं ही बोल रहा था ना कि नरेश जी के बारे में बोला था कि भैया उनके माता पिता ने उनके हाथ में मोबाइल नहीं दिया, और आज नरेश जी के पोतों के हाथ में मोबाइल पहुंच जाता है, तो उसमें दोष जो है ना वो माता पिता का है। अब यदि उनके पोतों के हाथ में यदि मोबाइल है तो आर्य समाज के कार्यक्रम में कोई कितना ही बढ़िया मलखम करने वाला आए या कितने ही वो कुछ करने वाला आए, जब तक पोते की भी चलेगी तो पोते का मन से जाएगा नहीं पोता, और आप ले भी गए जबरदस्ती तो पोते का मन यही रहेगा जो है ना, मुझे जो है मेरे को कम मोबाइल मिले और कम मैं मोबाइल में गेम खेलूँ। वो देखता बोले हाथ पाँव मोड़ना ये कोई बहुत है। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था, हमारा जो विषय चल रहा था केरला स्टोरी को लेकर के, भाई वो मूल्य ले जाते हैं, बच्चियों को बहकाते हैं, फलाना दिगड़ा करते हैं। इस विषय पर मेरा भी थोड़ा सा बड़ा एक मत रहता है। मैं भी समाज में देखता रहता हूँ, जिस एंगल को या जिस कारण को कोई भी आज तक किसी डिबेट में नहीं उठाया है कि बच्चों में कामुकता जागरूक कहाँ से होती है, उसको हम अपने घर से जागरूक करते हैं। कारण क्या है कि आजकल एकल परिवार हो गए, बच्चे छोटे छोटे हैं, वहीं पर माता पिता जो है कि अपने कार्य कर रहे हैं, अपने संबंध बना रहे हैं, फिर टीवी में मूवी आ रही है तो माता पिता से पूछते हैं तो वो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर उस विषय को बच्चा बाहर जा करके पूछता है। तो उसमें इतने भी मोमेडियन है, उससे पहले हमारे ही समाज के बड़े बच्चे, लड़के लड़कियां, चाचा ताऊ, आज फिर वो उसको बढ़ाते हैं उस शिक्षा को अपने तरफ से मनोरंजन के तौर पे। इस पर कोई भी माता पिता ध्यान नहीं देता कि भाई हमारे बच्चे हैं, आज चाहे वो 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, इसका दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि उस चीज को पकड़ेगा। ये मैं कई घरों में नोट करता हूँ, बड़ा महसूस करता हूँ कि यार ये लोग रह रहे हैं, इनके पास बच्चे भी हैं 3 साल के, 4 देखो साल क्या के, है एक कमरे में सतीश जी, सो रहे हैं। सतीश जी क्या है ना, जो है मैं जब पैदा हुआ था उस समय तक मैं समाज को देखता था तो माता पिता का कोई कमरा नहीं होता था, है ना। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हमारा मतलब खूब हमारा बहुत बड़ा मकान था हमारा, है ना, जो है ना अच्छा एक मतलब वो, लेकिन फिर भी जितने भी पुरुष थे वो सब एक साथ सोते थे, और जितनी माताएं बहनें थी वो सब एक साथ सोती थी, है ना। ये जो बच्चों के सामने आज संबंध बनाने वाली जो परंपराएं शुरू हो गई ना, ये जब से हमारे देश में बेडरूम संस्कृति आई है,
बेडरूम संस्कृति जो आ गई है उसके कारण से ये स्थिति खराब हुई है। तो ये बेडरूम संस्कृति खत्म होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े, जैसे है ना हमारे राम कुमार जी हैं, सतीश जी हैं, नरेश जी हैं, या और भी जो मतलब जिनके है ना पोते हो गए हैं, यदि वो लोग भी जो ना देखेंगे तो ये पाएंगे कि आप लोगों के साथ में आपका बालक है ना पिछले कितने साल से नहीं सोया। मतलब जो बचपन में बालक जिद करता था कि मैं तो पापा के साथ सोऊंगा, पिताजी के साथ सोऊंगा, मैं तो है ना इनके साथ सोऊंगा, आज वो बालक आपके साथ में नहीं सोता है ना। बहू सास के साथ में नहीं सोती है। मैंने कई जगह ये प्रोग्राम शुरू करवाए, मैंने तुम ना एक काम करो, 7 दिन में 2 दिन तो जो ना जो है माताएं बहनें अलग सोएंगी, पुरुष अलग सोएंगे। ये घर में नियम बनाओ, और ये बनाए जा सकते हैं। और यदि महाराज जी, हाँ जी, मैं जो कहना चाहता था वो बात अब आ गई। हमारा निर्माण गुरुओं के द्वारा ही होगा। तो आप लोग जो गुरु है ना, ये चीजें हमें जब नहीं बताओगे तो हम तो मूर्ख हैं ही। तो फिर आप ही सर्वोपरि रहे महाराज जी। तो ये गुरुओं के द्वारा ये हमारी पद्धति वापस नहीं, सर्वोपरि तो देखो जिसके पास में ज्ञान होगा ना वो सर्वोपरि होगा। पहले माता पिता के पास में ज्ञान थे, वो सर्वोपरि। हम तो डूब ही लिया। हाँ, तो एक अब आप जो है ना इनके मार्गदर्शन करोगे ना जब ये काम चलेगा महाराज। तो मेरा तो बस देखो ये है कि अपनी जो प्राचीन परिवार की जो पद्धति थी उसमें एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए। एक एक चीज़ बड़ी ना उससे भरी हुई थी। और ये जो है ना मीडिया की बात जो आई थी, मीडिया में भी कुछ अच्छे लोग आए और न्याय व्यवस्था में कुछ अच्छे लोग आए, तो ये देखेंगे भैया देखो बलात्कार की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का कारण क्या है। पहले बलात्कार की प्रवृत्ति समाज में नहीं थी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, हमारे एक है ना जो ना बुआ जी का जो बालक था वो हमसे बड़ा था। तो वो जो है ना उसकी सगाई हो गई, उसकी सगाई हो गई और वो लगभग जो ना 16-17 साल का था। सगाई होगी, उसका नाम, उसकी पत्नी का नाम मालती था। तो हम जैसे ही मालती बोलते थे वो एकदम से चिढ़ता था, मालती बोलते ही चिढ़ता था। आज तो मतलब शादी से पहले नाम तो बोलने की बात क्या, कितनी बार मिलते हैं, फोटोएं होती हैं, फोटोएं लगा लगा करके उसको जो ना वो होना है। पहले बालक मतलब पत्नी के नाम से चिढ़ता था, क्यों? उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। और अच्छी तरीके से याद है 20-22 साल के लड़के भी, एक शोभालाल जी थे हमारे गांव में काम करने वाले गौंड समाज में, तो उनकी शादी हो गई ना 20 साल के लगभग। तो शादी हो गई, भाई ज़बरदस्ती शादी करी। अब शादी के बाद में जो है ना जैसे ही उसको मौका मिला वो जंगल में भाग गया, 1-2 दिन तक आया ही नहीं। बोले पता नहीं शादी हो गई। मतलब जो है पहले लोग मतलब औरतों से इतना डरते थे। मैं एक वो बता रहा हूँ, उनको लगता है, उनको ये चीज़ होती थी भैया ये पता नहीं क्या मतलब जो ना ऐसी मतलब जो चीज़ है। तो उस समय के समाज में माताओं बहनों के प्रति दृष्टि इस प्रकार की थी ही नहीं। और वही कारण था कि मतलब हमारे गांव के आसपास जो है ना, हमने कभी बलात्कार शब्द सुना ही नहीं था। कभी बलात्कार मतलब पहले होता ही नहीं था बलात्कार। और एक बार मुजफ्फरनगर से कुछ लोग हमारे ना गांव में मतलब हमारे गौशाला में आए थे। गांव के 2.5 किलोमीटर दूर गौशाला खोली हुई है, वहाँ गौशाला में वो लोग आए। तो उसमें एक अनुज जी नाम के थे, वो वहाँ पर आए थे। तो शाम के लगभग 6:30-7 बज रहे होंगे। हमारी गौशाला गांव से निकल करके नदी पार होती है, नदी पार करके फिर जंगल आता है, उस जंगल में जो है ना गौशाला है। और फिर उस जंगल में 4 किलोमीटर तक चलते जाएं तो एक जंगल में एक गांव, छोटा सा गांव है। तो एक महिला जो है कुछ सामान लेकर के, बाजार था, बाजार हमारे गांव में था, तो वहाँ से सामान लेकर के लगभग 6:30 बजे के लगभग वो वहाँ से हमारे गौशाला के सामने से निकली। वो तो बहुत सारी निकली। उसको देख करके वो अनुज जी ने कहा, बोली ये महिला जो है ना अकेली जाएगी कि हाँ। तो बोले इसको कोई छेड़ेगा नहीं? मैंने कि ना, यहाँ कोई छेड़ ही नहीं सकता। तो बोले कि मतलब बोले कि भारत में ऐसी भी जगह है, हमारे यहाँ तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो वहाँ पर उस इलाके में जो आदिवासी इलाका था वहाँ पर जब तक ये मोबाइल नहीं गए, पोर्न फिल्में नहीं देखी गई,
इस प्रकार की फिल्में जो उत्तेजक और भड़काऊ हो वो नहीं देखी गई, तब तक जो है मतलब पर स्त्री के साथ में संबंध बनाना या पर स्त्री को उस रूप में देखना ये होता ही नहीं था, है ना। ये मन में ही नहीं उठता था। ये जो चीज़ थी ना, आज जो हो रही है इसका सबसे बड़ा जो दोष है वो है ना, जो है जो लोग जिन लोगों ने पोर्न फिल्में बनाई है, जो फिल्मों में जो है ना अश्लीलता को परोसते हैं, उसके कारण से समाज की मानसिकता खराब हो रही है। और एक भी बच्ची के साथ में रेप होता है तो मैं कहता हूँ कि रेप करने वाले व्यक्ति को दंड कम मिलना चाहिए, इस प्रकार की फिल्में बनाने वाले को दंड, उसमें है ना, मुझसे डिबेट किया कहना करे कोई भी, कोर्ट का कोई भी मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कि उस रेप में दोषी वो व्यक्ति नहीं है, दोषी वो व्यक्ति है जिसने उसकी मानसिकता दूषित की है। मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। और एक बार की मैं देखो घटना सुनाता हूँ, उस दिन में बहुत मतलब जो है ना, मन की देश में क्या हो गया है, सनी लियोन नाम की एक जो है ना पोर्न स्टार है, और उसने जो है ना एक बार जो है ना अपनी एक उसकी उसने बेटी गोद ली है, तो एक बेटी को उसने सीने से लगा करके और उसने एक अपना आर्टिकल छापा कि बेटी मैं तेरी रक्षा कैसे कर पाऊंगी समाज में इन भेड़ियों से। कोई रेप हो गया था, उस रेप की घटना चल रही थी, उसमें वो उसने जो है ना एक वो दिया। उनकी देखो भेड़िया पैदा करने वाली ये महिला जो है ना ये अपनी बेटी का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। उनकी क्या गजब मामला हो गया, और इसको कोई भी नहीं बोल रहा, कोई मीडिया में उसी की चीज़ दिखाई जा रही है कि देखो वो कितनी संवेदनशील हो गई है, अपनी बेटी को रक्षा करना चाह रही है, समाज की जो ना लोग हैं वो अपराधी हैं, ये बिल्कुल निर्दोष है। और ये कितनी बात उस मीडिया वाले उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि मीडिया वालों को उसमें प्रश्न चिन्ह खड़े करने चाहिए थे। भैया ये भेड़िए बनाए किसने हैं? ये तो तुम लोगों ने बनाए हैं। समाज में पहले तो भेड़िए नहीं थे, पहले भारत में बलात्कार नहीं होता था, कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं था। पापी से पापी आदमी भी मतलब स्त्री का हरण करता था, केवल इसलिए करता था कि दूसरे का अपमान कर दे वो, क्योंकि स्त्री एक मतलब वो होती थी, सम्मान का एक प्रतीक होता था। जैसे किसी का सम्मान होता है पगड़ी में, तो उसकी पगड़ी उतार दी, तो पगड़ी उतार दी तो ये उसका बड़ा अपमान हो गया, तो पगड़ी उसकी चोरी हो गई तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। जैसे किसी की तलवार चोरी हो गई, बड़ा अपमान होता था, भैया तलवार चोरी हो गई। ऐसे ही पत्नी का अपहरण केवल और केवल किसी पुरुष को अपमानित करने के लिए होता था, यूं नहीं कि बलात्कार के लिए होता था। बड़े से बड़े पापी मतलब रावण तक भी आदमी जो है ना, वो उसने जो सीता का हरण किया है वो केवल और केवल उसके जो ना कि राम को मुझे सबक सिखाना है, सीता को सबक सिखाने के लिए नहीं है। करे पाप चाहे कल्याण। और मतलब जो है ना, एक असली घटना सुना रहा हूँ, ये बहुत पुराना इतिहास है रावण वाला। तो अभी का लेटेस्ट ना मुरैना में, मध्य प्रदेश में मुरैना है, मुरैना में एक गांव, उसका मैं पूरा नाम और सब कुछ बता दूंगा, वो जो ना वो उस बेटी का नाम, उसके पिता का नाम, उसके ना जो ना उसका जो दुश्मन था उसका नाम। एक बड़ा डाकू था, उसका नाम जो है ना मैं भूल रहा हूँ, बहुत बड़ा डाकू, नामी गिरामी डाकू। और उसी गांव में एक और दूसरा भी दबंग आदमी था, वो सरपंच भी था। तो सरपंच था तो उसने जो है किसी कारण से दोनों की दुश्मनी हो गई, वो सरपंच की और उस डाकू की। सरपंच भी डाकू स्टाइल का आदमी था, तो वो जो डाकू था जो दूसरा वाला, वो गांव से बाहर निकल गया और उसने काफ़ी गैंग बड़ी इकट्ठी कर ली, बीच बीच में गांव में भी आता था। तो एक दिन वो गांव के बाहर जो है ना, गांव से थोड़ी सी दूर जो है एक पेड़ के नीचे वो पूरी गैंग के साथ में बैठा था। तो एकदम से एक जोड़ा उधर से आया, पैदल आ रहे थे, और वो आया तो मतलब वो जोड़ा जो है ना आते आते एकदम से रुका और रुक करके वापस लौटा। तो उस डाकू ने कहा, बोले यार ये है ना आ रहे थे, गांव में जाना चाहिए था इनको, ये वापस लौटे हैं, क्यों लौटे हैं? तो उसने अपने उनको कहा, बोले एक बार जाओ। तो घोड़ा लेकर के वो लोग गए, बोले इनको पकड़ के लाओ। तो उसके साथी जो है ना वो पकड़ के लाए, साथियों ने पकड़ के जब वो लेकर के आए वो, तो है ना उसने पूछा तुम कौन हो, सही से बताओ। तो लड़की ने जो है ना अपना नाम बताया, बोले मैं इसी गांव की लड़की हूँ। बोले किसकी है ना लड़की है? बोले फलाने की। तो वो फलाना आदमी जो है ना इसका बिल्कुल जानी दुश्मन था। तो उस डाकू ने कहा, बोले बेटी तू उसकी बेटी है तो मेरी बेटी है, तू गांव की बेटी है और तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। उस इलाके में बेटी का पांव छूते हैं माता पिता,
तो उस डाकू ने उठ करके उस कन्या का पैर छुए, दामाद के पैर छुए, जेब से पैसे निकाले, पैसे दिए और बोले बेटी तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं ना तेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है ना, तू गांव की बेटी है, मेरी बेटी है। हाँ मेरी दुश्मनी तेरे बाप से है, तेरे बाप को छोड़ूंगा नहीं मैं, ये बिल्कुल पक्का है। लेकिन तेरे को कभी भी वो हो जाए, यूँ महसूस हो जाए कि भैया बाप को मारूंगा और बाप मर गया, तो उसके बाद में कभी भी है ना पिता की है ना वो याद आए तो मुझे याद करना, मैं जरूर आऊँगा। मतलब कितना बड़ा आदर्श था उन लोगों का। देखो उसने उस बाप को मार भी दिया बाद में, मतलब वो तो दुश्मनी थी, वो मारा, लेकिन डाकुओं में कितना एक वो था। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले जो सामाजिक परिवेश था और उस परिवेश में मतलब इस प्रकार की शिक्षा जो ना बचपन से घुट्टी के रूप में दी जाती थी कि उसके कारण से मतलब समाज में जो आजकल जो वैचारिक कूड़ापन जो समाज में आ गया है, या वैचारिक जो अश्लीलता आ गई है समाज में, वो अश्लीलता बिल्कुल नहीं थी। उसके कारण से ये बलात्कार आदि की प्रवृत्ति नहीं थी, और ये पुरुषों में भी नहीं था और स्त्रियों में भी नहीं था। हाँ जी अशोक जी, भाई साहब नमस्ते कर रहे हैं। हाँ नमस्ते जी अशोक जी। महाराज जी सादर प्रणाम महाराज जी। हाँ जी ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी, जी 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 जी। हाँ जी रामकुमार जी मिल गए थे, उनके साथ आपका सुन रहा हूँ ये जी 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 जी। और आप कुशल मंगल हैं? ऐश्वर्य चल रहा हूँ, थोड़ा सा वर्किंग में कम हूँ, आऊंगा मैं आपके पास। अच्छा अच्छा। दर्शन लाभ लेऊंगा। हाँ जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ लें ना, स्वस्थ हो जाएं आप जल्दी से ना। जी हाँ जी। महाराज जी इसी विषय में कविता लिखी थी, सुना सकता हूँ? 2-3 मिनट की है। हाँ सुनाइए, एक लाइन को एक हाँ बार ही ठीक। बोलना है ना? हाँ हाँ जी जी। ठीक है। एक मिनट। राहिल जी हमारे अच्छे कवि हैं, और ये कई विषयों पे बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, मतलब जो है अच्छा चिंतन देते हैं। छोटी छोटी कविताएं होती हैं लेकिन बड़ा संदेश होता है। जी एक मिनट महाराज जी, मैं निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। जी जी। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। जी गुरुदेव आज आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आइए, स्वागत है ना। जी। हाँ महाराज जी। हाँ जी। मानवता शर्मसार, ये रेप केस हुआ था जिसमें वो हुआ था ना, वो गोलियां मारी थी। हम्म कहाँ का था वो मेरे को ध्यान नहीं है, मैं सुनाता हूँ, भूल गया वो तुम्हें हम्म केस क्या था। मानवता शर्मसार है, पशुओं वाले विचार हैं। हम्म मानवता शर्मसार है, पशुओं वाले विचार हैं। ईश्वरवाद को जब से छोड़ा मन तेरा हुआ बेकार है। नारी का सम्मान जब था, भय मुक्त समाज तब था। बलात्कार के खबरों की क्यों अब इतनी भरमार है। भूला वसुदैव कुटुंबकम, कर लिया ऐशांत मन। भारत माँ का गौरव देखो फिर हुआ तार तार है। क्षत्रिय बताता है खुद को, गुंडागर्दी में विश्वास है। क्षत्रियता होती अपमानित, चरित्र हुआ दागदार है। नग्न वीडियो में खोया तू, घटिया हुए विचार हैं। सोच निम्नतम होती साधक तभी होता बलात्कार। बहुत। वैसे हम्म तो आज काफ़ी चर्चाएं हो ओम गई हैं, गुरु जी। समय हो गया। हाँ जी होंगे। जी मैं इस पे कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ एक तो मेरे विचार से पहले दो स्तर पे इसमें सुधार हो सकता है। अब एक कोई समस्या है तो उसको एक सामाजिक स्तर पे सुधार कर सकते हैं हम, एक व्यक्तिगत स्तर पे। तो यहाँ दिक्कत ये है कि सबसे पहले लोग सामाजिक स्तर पे ही सुधार करना चाहते हैं, बिल्कुल जो सही कि बात। होना भी चाहिए और ठीक है वो, लेकिन पहले व्यक्तिगत स्तर पे सुधार होगा। हाँ जैसे सड़क पे अगर कांटे हैं तो कांटे हैं तो इनकी दो, इस समस्या का दो समाधान है। मेरे पैर में अगर कांटे चुभ रहे हैं तो मैं एक काम तो कर सकता हूँ कि पूरी सड़क को भुगरवा दूं, और दूसरा काम मैं कर सकता हूँ मैं खुद ही चप्पल पहन लूं। तो ये काम दोनों करना है, लेकिन पहले तो चप्पल पहनना है और फिर भुरवाने वाली काम करनी है। यहाँ लोगों को क्या है कि पहले भुरवाने के चक्कर में पड़ना है सबको, कि नहीं हम तो भुरवाएंगे पहले, पूरी साफ कराएंगे, और हम चप्पल थोड़ी पहन सकते। ये चीज ठीक नहीं है। और मैं कह रहा था कि ये जो खाली होने की जो लोग है, लोग खाली रह रहे हैं ना, लोग पास काम नहीं है, स्पेशली मैं रहा हूँ
तो खाली जो घर पे गृहिणी रह रही है उनको कोई काम ही नहीं है, और खाली मन शैतान का घर कहा जाता है कहावत। तो खाली होना सबसे बड़ी समस्या है। और इनके पास जब कोई काम नहीं है तो ये बैठ करके दिन में टेलीविजन देखते हैं, और इनको अपने प्लेजर के लिए, अपने छोटे छोटे सुख के लिए, यहाँ तक कि महाराज जी संभोग भी एक छोटा प्लेजर है, सुख है, और इसके लिए ही वो डेली इसमें लिप्त होते हैं, काम वासना में लिप्त होते हैं, क्योंकि उनको छोटा छोटा सुख चाहिए। पहली बात तो ये कि ये खाली रहेंगे तो सुख के लिए इनको ये सब ढूंढना पड़ेगा। अगर ये खाली नहीं होंगे, अगर ये व्यस्त रहेंगे, तो इन सब चीजों के छोटे छोटे प्लेजर की जरूरत, या सुबह से शाम तक खाली होने की वजह से टेलीविजन देखते हैं, इनको मोबाइल चाहिए, मोबाइल में इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट में बहुत सारे टीवी सीरियल्स चाहिए, और टीवी सीरियल्स में भी जहाँ प्लेजर होगा, छोटा प्लेजर ढूंढने के लिए, प्लेजर तो सबसे छोटा प्लेजर और सबसे आसान प्लेजर सेक्स में मिलता है लोगों को, इसलिए उस तरह की चीजों को देखना है। अब इसमें जो है खालीपना क्यों आया है, ये पुरुषों के वजह से और महिलाओं दोनों की वजह से आया हुआ है। अब यहाँ हमने देखा बचपन में कि जब खाना बनता था तो शाम के खाने के लिए वो जो गेहूं होता था उसको पीसना शुरू करती थी महिलाएं दोपहर से, और वो पीसते पीसते उनको शाम हो जाता था, तो शाम का खाना बनता था। सुबह में बनाने के लिए वो ढेंका होता था एक गाँव में, उससे चावल कूटे जाते थे तो उससे बनता था, और थोड़ा भी एक क्षण के लिए महिलाएं खाली नहीं होती, उनके पास काम ही काम होता था। और जब काम होगा तो उनको प्लेजर की छोटे छोटे चीजों की जरूरत नहीं थी, टेलीविजन की जरूरत नहीं थी, तो वो अपने पे व्यस्त रहेंगे, तो फिर उनको जब जरूरत नहीं होगा तो परिवार के लिए जो भी समय देंगे वो उसके अनुसार देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि महिलाओं में, महिला भावनात्मक होती हैं, उनके अंदर जो है इमोशनल ज्यादा होती हैं, वो तो किसी चीज को भावना से करती हैं, और इसका बड़ा प्रभाव रहा है समाज पर। कभी भी ये देखा जा सकता है उनके भावनाओं के लिए ही महिलाओं को भटकाया जाता है, क्योंकि आप देखिए कभी भी मुझे लगता है कि शेरो शायरी देखिए जो कि बिल्कुल कोरी झूठ है, एकदम बिल्कुल मतलब कविता में पूरी कोई झूठ होती है, बिल्कुल पदों में बनाई गई झूठ होती है, और वो बनती किसके लिए है, तो बिल्कुल महिलाओं के लिए बनती है। कभी किसी पुरुष के लिए किसी ने शायरी नहीं बनाया होगा कि तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ऐसी हैं, तुम्हारे गाल ऐसे हैं, तुम्हारे केस रेशम जैसे हैं, ये सब चीजें पुरुषों के लिए नहीं बनती। पुरुष तुरंत से हाथ फटकार कर भगा देगा, उसको कहेगा झूठ जाहिल तुम्हार, ये सब मेरे अंदर नहीं है, उसको डांट के भगा देगा। ये सारी चीजें महिलाओं के लिए बनती हैं, क्योंकि महिलाएं भावनात्मक होती हैं। अब अगर हम बागडोर महिलाओं के हाथ में दे देंगे तो ये सारी समस्याएं फिर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये बागडोर उसके हाथ में मिलना चाहिए समाज का जो अपने दिमाग से काम करना जानता हो, जिसके अंदर भावनात्मक कम हो। और मैं नहीं करूँ कि सभी को भी महिलाएं ऐसी हैं, कुछ तो दिमाग से काम करना जानती हैं, लेकिन कुछ में ज्यादातर भावनात्मक गुण है, इसलिए उनको नहीं दिया जा सकता। और एक और चीज कि जो ये समानता समानता चिल्ला रहे हैं लोग ना, ये समानता हो ही नहीं सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को आप ये बंदी वो बंधक बना के रख रहे हैं कि ये ना करो, पर्दा में रहो, ये ना करो, वो ना करो, ये चीज संभव नहीं है। इसको अगर आप करते हैं तो फिर समस्या आएंगी। आज तो मैं देख रहा हूँ समाज में लोग बेटी को बेटी नहीं कह रहे हैं। ये प्यार किस तरह का भाई कि लोगों को बेटी नहीं बेटा कह रहे हैं, ये प्रेम दिखाने के लिए। बेटा इधर आओ, बेटा इधर ये करो, बेटा ये करो। अरे आप इससे समानता ला दोगे समाज में? लोगों को ये पता ही नहीं कि समानता जो लाने की कोशिश कर रहे हैं इससे और अधिक स्थितियां बिगड़ेंगी। कोई बेटी को बेटी नहीं कह रहा है, उसको तो बचपन से समझाया जा रहा है कि तू बेटी नहीं हो, बेटा हो, बेटा ये करो, बेटा ये करो। बेटी कहने में शर्म आता है लोगों को, हम बेटी कह देंगे तो इसको छोटा कर देंगे, छोटा हो गया, ये छोटी हो गई, मैं उसको तो बड़ा बनाना है, मुझे बेटा कहना है। और दूसरी चीज सब कुछ उसको संस्कार बेटी जैसे देने हैं। अब जैसा बेटा फ्री घूम रहा है वैसे उसको भी घूमने देना है, क्योंकि समानता जो दिखानी है ना, वरना तो समाज हमारा पीछे हो जाएगा, समानता नहीं दिखाएंगे तो। और समानता दिखाने में इन लोगों से अगर ये पूछा जाए कि आप वस्त्र पहनते हैं सफेद और अगर कोई गाढ़े रंग का, तो कौन से वस्त्र पहन के संभल के चलते हैं, तो ये लोग कहेंगे कि हम तो जब सफेद पहनते हैं तो बड़ा संभल के चलते हैं। पूछा जाए क्यों, तो कहेंगे भाई उसमें तो दाग लगने के डर है। तो बेटियां भी ऐसी हैं, उनका वो गुण है, उनमें बहुत अधिक उनको सेंसिटिव रखना पड़ता है। समाज इसलिए उनको एक जगह पे कमरे में रहो, ऐसे रहो, सिस्टम में रहो, यहाँ बाहर नहीं निकलो, ऐसे वो न करो, उस पर प्रतिबंध इसीलिए लगाए जाते हैं। और आज लोगों को लग रहा है कि नहीं, उसको तो भाई बांध के रखा जा रहा है, उसको तो फ्री चाहिए, स्पेस चाहिए घूमने के लिए, उसको भी रात को घूमने के लिए छोड़ेंगे, कोई लड़का भी घूम रहा है, उसको क्यों हम छोड़े, फ्री क्यों न छोड़े उसको। ये चीजें लोगों के अंदर से जब नहीं घटेगी गुरुजी, मुझे लगता है ये चीजें नहीं बदलेंगी। और लोग को जागरूक होना पड़ेगा। मूल चीज तो व्यस्त रहने की बात जो है, वो व्यस्त रहना पड़ेगा। जब व्यस्त नहीं रहेंगे तो ये समस्याएं आएंगी। इस विषय में कभी और मैं प्रकाश डालूंगा, ये जो व्यस्त वाली बात है ना, ये जो है ना, क्योंकि मैं इस विषय में काफ़ी मैंने चिंतन किया, और ये जो ना, ये पक्ष बहुत ही प्रबल है। पहले हमारे समाज में जो है ना, व्यक्ति को काम में लगा करके रखने में बहुत, मतलब ऐसे ऐसे काम थे जो है ना व्यक्ति को जो है ना बिल्कुल बांध के रखते थे। और विशेष रूप से माताओं बहनों को थोड़ी देर के लिए फ्री नहीं हो, थोड़ी देर के लिए फ्री ना हो,
तो फ्री होते ही वो मामला गड़बड़ होता है, उसमें फिर चर्चा क्यों कैसे इस सब पूरे कारण निवारण उन सब चीज़ों को फिर कभी चर्चा करेंगे। आपने अच्छा अपना विचार रखा, बहुत बढ़िया रखा है जी। ठीक है, जब योग वरना होगा नहीं। हाँ, आज पाठ को ही विराम देते हैं ना। ओम नमस्ते। ओम शांति। नमस्ते।